दोस्तों, शुरू करते हैं न्यूज एंड मैप वर्ल्ड का अगला एपिसोड। यानी पिछले एक हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर वे कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं जिन पर आधारित मैप बेस्ड कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता था या मैप पर उसकी अवस्थिति, लोकेशन के बारे में चर्चा की जा सकती थी। आज हम उन्हीं प्रश्नों के साथ, उनसे जुड़े हुए तथ्यों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज एंड मैप वर्ल्ड के अगले एपिसोड को और देखते हैं सबसे पहले हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को, क्योंकि सबसे पहले हम हमारे एपिसोड में पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर ही चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया की उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य है। दूसरा कथन था, इस मैदान में प्रवाहित होने वाली ओब और येनेसी नदी का निकास आर्कटिक महासागर में होता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में लगभग सभी बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले मैप और लोकेशन को कि एशिया की उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है। क्या इन कथन के संदर्भ में ये स्थिति, लोकेशन पुष्ट होती है या नहीं। आइए देखते हैं सबसे पहले मैप के संदर्भ में बात करें तो यह मैप है एशिया के उत्तरी हिस्से का। और चूंकि पहले कथन में क्या पूछा जा रहा है कि एशिया के उत्तरी हिस्से की भी उत्तरी निम्न भूमि के बारे में चर्चा किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि क्या एशिया की उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार यूराल पर्वत व लीना नदी के मध्य है। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले बात करें इस लोकेशन के संदर्भ में तो जरूरी है सबसे पहले देखना यूराल रेंज या यूराल माउंटेन। तो देखिए, यह जो रेंज है इसके पास ही है ये यूराल माउंटेन, और यूराल माउंटेन के जस्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे यह है उत्तरी निम्न भूमि, और इसका विस्तार इस पूरे लोकेशन में होता है थोड़ा सा। और देखिए ये यहाँ तक है, ठीक है, और यहीं पर प्रवाहित होती है ये लीना नदी। ये है लीना नदी, बाद में जाकर डेल्टा बनाती है। कहाँ पर बना रही है आप देख पा रहे होंगे, आर्कटिक ओशन के आसपास। और बात करें कि यह कहाँ से उत्पन्न होती है, लीना नदी के संबंध में ही यदि हम चर्चा करें तो देखिए लीना नदी यहाँ से प्रवाहित होती है और इस तरीके से बहते हुए आगे यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। यानी हम इस रेंज के अनुसार देखें तो 0 मीटर से 200 मीटर का जो लाइट ग्रीन कलर है यह है उत्तरी लोलैंड या निम्न भूमि, और यह उत्तरी एशिया के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि माउंटेन, कौन सा माउंटेन, यूराल माउंटेन से लीना नदी के मध्य ही उत्तरी निम्न भूमि का विस्तार है। पहला कथन सही हो जाता है। दूसरा कथन है, इस मैदान में प्रवाहित होने वाली ओब और येनेसी रिवर का निकास आर्कटिक महासागर में है। आइए यह भी देख लेते हैं। देखिए यहीं से प्रवाहित होती हैं दो नदियां, कौन कौन सी, एक है ओब नदी जो यह प्रवाहित होकर बाहर कहाँ गिरती है, देखिए इसका निकास कहाँ है, आर्कटिक ओशन में, ठीक। दूसरी रिवर है येनेसी रिवर, यह भी प्रवाहित होती है और ऐसे बढ़ते हुए आगे जाती है। इसका भी बाहर कहाँ पर विस्तार है, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक ओशन में। यानी ये दोनों नदियां कहाँ पर अंत में जाकर समाप्त हो रही हैं, इनका निकास कहाँ पर है, आर्कटिक ओशन में या आर्कटिक महासागर में। दोनों ही कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, आज के सेशन की पहली खबर को। खबर है, हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि टिटिकाका झील का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। इस वजह से झील, इसकी लोकेशन महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर चर्चा की गई है। हमारे पास ऑप्शन है टिटिकाका झील, मानसरोवर झील, ग्रेट बियर झील या मैकाल झील। सही कूट का चुनाव करना है 1 2 1 2 3 1 2 4 2 और 4। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको यदि लोकेशन पता है कि किस लोकेशन में कौन सी झील की ऊंचाई कितनी अधिक ऊपर हो सकती है, कितनी मीटर तक हो सकती है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले इन चारों झीलों की लोकेशन को मैप में कि यह पूरे वैश्विक मैप में कहां पर स्थित है। सबसे पहले बात करें इन चारों की लोकेशन को, टिटिकाका, मानसरोवर झील, ग्रेट बियर झील और बैकाल झील। तो आइए देखते हैं, यह है मैप। सबसे पहली मैप है टिटिकाका लेक। यह है टिटिकाका लेक यहाँ पर, जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है।
आगे हम इनके मैप को क्लोज मैप के रूप में भी देखेंगे। दूसरी झील है मानसरोवर, जो कि कहाँ पर स्थित है, देखिए हिमालयन क्षेत्र में या इस रेंज में स्थित है। तीसरी हमने चर्चा की थी, कौन सी लेक थी, ग्रेट बियर, वो यहाँ पर स्थित है। और चौथी लेक थी हमारे पास ऑप्शन में बैकाल झील या बैकाल लेक, इसकी लोकेशन है यहाँ पर। आइए हम क्रमशः इन्हें जूम करके देखते हैं और इनकी ऊंचाई के संदर्भ में चर्चा करते हैं। बात करें टिटिकाका लेक की, तो यह बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है यहाँ पर, और इसके नजदीक में बोलीविया की राजधानी ला पाज स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 3800 मीटर से भी अधिक है, यानी यह 3000 की ऊंचाई की जो रेंज हमारे प्रश्न में उसे क्रॉस कर जाती है, यह शामिल हो जाएगी। दूसरी लेक है मानसरोवर लेक, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ पर है मानसरोवर लेक, ठीक। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह लगभग 4500 मीटर की रेंज को भी क्रॉस कर जाती है। वहीं बात करें बैकाल लेक के संदर्भ में तो देखिए यह है लेक बैकाल या बैकाल झील, तो इसकी ऊंचाई लगभग 450 मीटर है, ध्यान रखिएगा। इससे प्लस भी है लेकिन 3000 तक नहीं पहुंच पाती है, 450 मीटर लगभग है यहाँ पर इसकी ऊंचाई। और चौथी लेक यदि हम बात करें तो चौथी है ग्रेट बियर लेक, जो कि कहाँ पर है, देखिए कनाडा में है यह। इसकी ऊंचाई तो 156 मीटर है मात्र, तो यह भी 3000 की रेंज को क्रॉस नहीं करती। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के सही जवाब को। इस प्रश्न में 2 लेक हैं जो 3000 की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें टिटिकाका और मानसरोवर आती है, जबकि ग्रेट बियर हमने चर्चा की ये लगभग 156 मीटर है, और बैकाल की चर्चा की लगभग 450 मीटर इसका ऊंचाई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 और 2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। उसके लिए सबसे पहले उसकी खबर को। खबर है, हाल ही में हवाई में बड़े पैमाने पर वनाग्नि की घटना देखी गई, जिससे पूरे राज्य में तबाही मच गई है। इस वजह से हवाई चर्चा में आ गया है। देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी राज्यों में से सबसे दक्षिण में स्थित है, और दूसरा, हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य है, और तीसरा कथन है, हवाई द्वीप समूह का अधिकांश हिस्सा उष्णकटिबंध में स्थित है। हमारे पास उपयुक्त में से कितने कथन सही है यह बताना है। ऑप्शन है केवल 1 कथन सही, केवल 2 कथन सही, सभी 3 कथन सही, सभी 3 कथन गलत। बात करें हवाई के संदर्भ में तो सबसे पहले जरूरी है संयुक्त राज्य के राज्यों के बारे में जान लेना कि इसमें कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य इसकी मेन लैंड में स्थित हैं। जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका को, और पहले और दूसरे कथन की पुष्टि करेंगे, क्या सभी राज्यों में से सबसे दक्षिण में स्थित है हवाई। आइए देखते हैं मैप में। तो यह है संयुक्त राज्य के उन सभी राज्यों का मैप जो मेन संयुक्त राज्य अमेरिका पर स्थित है। इनकी संख्या कितनी है, 49। टोटल राज्यों की बात करें तो यूएसए में टोटल राज्य है 51, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 49 इस पूरी मुख्य भूमि में स्थित है। और आपको ये छोटा सा मैप दिख रहा होगा, इसमें यहां पर है इसका एक राज्य, ये अलास्का, ठीक है। और एक और राज्य है जो इसका 51वां राज्य है, वो है हवाई। इसका मैप है यह। आइए इसे हम दूसरे मैप में देख लेते हैं, बात करते हैं इसी के संदर्भ में। तो यहां पर हमने चर्चा की किसके बारे में, यूएसए के बारे में। यह है यूएसए का मैप, जिसमें अलास्का की लोकेशन है यहां पर, और हवाई की लोकेशन है यह। आप देख पा रहे होंगे हवाई यहां पर है इक्वेटर यानी 0 डिग्री, और यहां पर है 23 और 26 मिनट, यानी हवाई इन दो के बीच स्थित है, ठीक। हमारा तीसरा कथन क्या कहता है, हमारा तीसरा कथन कह रहा है कि हवाई द्वीप समूह का अधिकांश हिस्सा उष्णकटिबंध में स्थित है। तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हवाई द्वीप का अधिकांश हिस्सा उष्णकटिबंध में स्थित है। कह सकते हैं पूरा का पूरा हिस्सा ही उष्णकटिबंध में स्थित है। उष्णकटिबंध के बारे में हमें पता है कितने से कितनी डिग्री है, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या चर्चा है, 0 से 23.5 डिग्री के बीच में हवाई द्वीप आ रहा है, यानी यह उष्णकटिबंध में स्थित है। तो बात करें हमारे स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट्स हवाई के बारे में सही हैं, क्योंकि हवाई
संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी राज्यों में सबसे दक्षिण स्थित है? आपने मैप में, जिसमें हमने इस वाले मैप में देखा हवाई की लोकेशन को, आप देख सकते हैं इसमें सबसे दक्षिण है हवाई, क्योंकि यहाँ पर सबसे लास्ट वाला स्टेट खत्म होता है और हवाई इसका 51वां स्टेट है जो यहाँ पर आकर खत्म होता है, तो ये सबसे दक्षिण हिस्सा हो जाएगा यूएसए के स्टेट के संबंध में। और यह 51वां राज्य है, यह भी सही है। और हवाई द्वीप समूह का अधिकांश हिस्सा उष्णकटिबंध में स्थित है, यानी तीनों कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सभी 3 कथन सही, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी अगली खबर को, अगली खबर और उस पर आधारित प्रश्न को। खबर है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री ने भारत में हाथियों के संरक्षण की दिशा में की गई विभिन्न पहलों तथा उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस वजह से जो हाथी है अपने आप में प्रजाति महत्वपूर्ण हो जाती है और चर्चा में आ जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों में हाथियों की कोई भी प्रजाति वर्तमान में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती? ध्यान रखिएगा, एक तो हाथियों की प्रजाति पूछी जा रही है, दूसरा प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती प्रश्न फ्रेम किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सही कूट का चुनाव कीजिए, केवल 1 2 3, 2 और 3, 1 2 3 और 4। बात करें हाथियों की प्राकृतिक लोकेशन के संदर्भ में कि प्राकृतिक रूप से हाथी कहां पाए जा रहे हैं वर्तमान में, तो इसके लिए हमें देखना होगा एक मैप जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये मैप आप देख पा रहे हो जिसमें सामान्य तौर पर प्राकृतिक रूप से हाथी कहां पाए जाते हैं, इन देशों को रंगित किया गया है या चित्रित किया गया है। बात करें कि अभी वर्तमान में प्राकृतिक रूप से हाथी कहां पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका के इस हिस्से में, यानी सहारा मरुस्थल के दक्षिण से कालाहारी मरुस्थल के मध्य में हाथी पाए जाते हैं। बात करें एशिया के संदर्भ में, एशिया में कहां पर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से में, श्रीलंका वाले हिस्से में, पश्चिम बंगाल के आसपास वाली लोकेशन में, के अलावा भारत नेपाल की बॉर्डर, भारत भूटान की बॉर्डर और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन सभी हिस्सों में। इसके बाद ध्यान रखिएगा यह हिस्सा है किसका, सुमात्रा, बोर्नियो, तो इन लोकेशन पर पाए जाते हैं। थोड़ा सा चीन का हिस्सा भी इसमें आ जाता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर प्राकृतिक रूप से वर्तमान में हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप दिया हुआ है जहां पर प्राकृतिक रूप से हाथी नहीं पाए जाते। तो यहाँ पर हमारे चारों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इन चारों ही ऑप्शन पर प्राकृतिक रूप से हाथी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है कि नहीं पाए जाने वाले ही देश बताने हैं या इस क्षेत्र को बताना है, महाद्वीपों को बताना है, तो चारों ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, क्योंकि इन चारों ही लोकेशन पर प्राकृतिक रूप से हाथी नहीं पाए जाते। बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को और उस खबर पर आधारित प्रश्न को। खबर है, हाल ही में पारे पर मीना माता अभिसमय की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई। यह पारे के जहरीले प्रभावों से निपटने में वैश्विक प्रयासों का प्रतीक है। हम सभी जानते हैं मीना माता कन्वेंशन किस लिए फेमस है। चलिए, और किस वर्ष लाया गया था ये कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या कहा जा रहा है हमें, पूर्व, यहां पर पश्चिम से पूर्व के क्रम में बताना है। ठीक, ऑप्शन है किगाली, नागोया, कार्टाजेना, कुआलालंपुर। सही कूट का चुनाव करिए। हमारे पास ऑप्शन है 1 3 2 4, 1 3 4 2, 3 1 2 4, 3 1 4 2। आइए देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व जाते हुए इन क्षेत्रों, इन लोकेशंस का क्रम क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले इनके क्षेत्र को वर्ल्ड मैप के संदर्भ में। तो ये है वर्ल्ड मैप और इसमें बात करें इन लोकेशन के बारे में तो पश्चिम से पूर्व की ओर आना है, यानी उस दिशा से इस दिशा की ओर हमें आगे बढ़ना है, जिसमें सबसे पहली लोकेशन है कार्टाजेना। कहां पर है, बोलीविया में, ध्यान रखिएगा। दूसरी लोकेशन आएगी किगाली, कहां पर है, रवांडा में। ठीक, तीसरी लोकेशन ध्यान रखिएगा बढ़ते हुए आती है कुआलालंपुर, मलेशिया। और चौथी लोकेशन है नागोया, जो कि कहां पर है, जापान में। अब आइए बात करें इसके पश्चिम से पूर्व क्रम की। तो सबसे पहले है कार्टाजेना, दूसरे नंबर पर है किगाली, फिर कुआलालंपुर और नागोया। देख लेते हैं। सबसे पहले है कार्टाजेना यानी 3, दूसरे नंबर पर थी किगाली यानी 1, तीसरी लोकेशन थी कुआलालंपुर और लास्ट लोकेशन थी तो नागोया।
क्रम क्या है? 3 1 4 2। देखिए इसमें से आंसर क्या है? 3 1 4 2 ऑप्शन डी पर है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर को देख लेते हैं और उस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। खबर है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उनके 18 सहयोगियों के साथ जॉर्जिया रिको, ध्यान रखिएगा जॉर्जिया रिको, अब रिको को फुल फॉर्म क्या है इसे भी देख लीजिए, रैकेटीर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। तो इस वजह से अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है। प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। ऑप्शन है वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, मैसाचुसेट्स। ध्यान रखिएगा मैसाचुसेट्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जो रैंकिंग में काफी आगे होती है, इस वजह से ये लोकेशन महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त में से कितने राज्य प्रशांत महासागर के तट पर स्थित हैं? हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 4। संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों के संदर्भ में हमने हमारे पिछले एक प्रश्न में चर्चा कर ली है। आइए देख लेते हैं अब इनकी लोकेशन के संदर्भ में कि प्रशांत महासागर के तट पर निम्नलिखित में से कौन से राज्य स्थित हैं। देखते हैं इसे अमेरिका के मैप में, संयुक्त राज्य अमेरिका के मैप में। तो देखिए ये वे सभी राज्य हैं जो स्थित हैं कहां पर? अमेरिका में, जिसमें अलास्का भी ऊपरी हिस्से में शामिल है। लेकिन बात करें इस इमेज में तो देखिए हमारे पास ऑप्शन के मुताबिक जो रेड कलर है ये वे देश हैं जो ऑप्शन में शामिल हैं। ठीक, तो प्रशांत महासागर इसके इस ओर है। तो प्रशांत महासागर से किन देशों के तट साझा होते हैं? देखिए वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया, ये इसी लोकेशन में स्थित है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास है मैसाचुसेट्स, देखिए लेकिन ये अटलांटिक ओशन के साथ तट साझा करता है। दूसरा है देखिए जॉर्जिया, यह भी अटलांटिक ओशन के साथ तट साझा कर रहा है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो है टेक्सास और न्यू मैक्सिको, जो कि यूएसए के क्या साउदर्न या कहें दक्षिणी राज्य हैं। तो ऑप्शन के मुताबिक 2 ही राज्य हैं, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया। तो आइए देख लेते हैं, बात करें कैलिफोर्निया की, ये भी शामिल है जो प्रशांत महासागर के साथ अपना तट साझा करता है। और दूसरा है वॉशिंगटन, ये भी शामिल है जो प्रशांत महासागर के साथ अपना तट साझा करता है। जबकि ना न्यू मैक्सिको, ना मैसाचुसेट्स, ना जॉर्जिया और ना ही टॉक्सिस, ये किसके साथ? ये चारों ही प्रशांत महासागर के साथ तट साझा नहीं करते। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? केवल 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को, अगली खबर और उस पर आधारित प्रश्न को। खबर है, हाल ही में त्रिपोली में 2 सशस्त्र समूहों के बीच हिंसक संघर्ष के कारण वहां पर स्थित एकमात्र असैन्य हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। अब इस वजह से पूरा लोकेशन चर्चा में आ गया है, त्रिपोली। प्रश्न है, लीबिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है, यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक अफ्रीकी देश है। दूसरा, इस देश के अधिकांश क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और तीसरा, ट्यूनीशिया इसके उत्तर पूर्वी भाग से स्थलीय सीमा साझा करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, 1 2, 1 3, 2 और 3। आइए देख लेते हैं सबसे पहले लीबिया की लोकेशन कि ये है कहां पर? अफ्रीका में। और फिर आप बता पाएंगे इन तीनों स्टेटमेंट्स को कि ये सही है या गलत। तो देखिए अफ्रीका के उत्तरी देशों में शामिल है लीबिया, यहां पर है लीबिया। और यह देखिए भूमध्य सागर से तट साझा करता है। ट्यूनीशिया की बात करें तो देखिए यहां पर स्थित है ट्यूनीशिया, यानी यह इसके किस हिस्से में स्थित है? उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ना कि उत्तर पूर्वी हिस्से में। क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ट्यूनीशिया इसके उत्तर पूर्वी भाग से स्थलीय सीमा साझा करता है, नहीं, क्योंकि ये इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह भूमध्य सागर के साथ तट साझा करता है और अफ्रीकी देश है, यह कथन सही है। दूसरा कथन है, इस देश के अधिकांश क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके लिए देखते हैं दूसरा मैप। और बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में तो देखिए ये जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है। और लीबिया के संदर्भ में यदि हम बात करें, देखिए इसका बहुत छोटा सा हिस्सा भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित होना और भूमध्य सागरीय क्षेत्र या जलवायु के प्रभाव में स्थित होना, इन दोनों में अंतर है। तो लीबिया का देखिए अधिकांश हिस्सा भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा है दूसरे स्टेटमेंट में, अधिकांश क्षेत्र। तो यहाँ पर यह कथन हो जाएगा गलत। केवल एक ही कथन सही है लीबिया के बारे में, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
केवल एक। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कथन को। अगले कथन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले खबर है हाल ही में भारतीय औषध कोष आयोग यानी आईपीसी और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य सूरीनाम में दवाओं के लिए एक मानक के रूप में भारतीय औषध कोष को मान्यता देना है। भारत और सूरीनाम के बीच में यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, तो यहाँ सूरीनाम महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश सूरीनाम के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना। सही कूट का चुनाव करिए। 1, 2, 1, 3, 2 और 3 उपयुक्त सभी। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए सूरीनाम की लोकेशन की है कहां पर है, और फिर हम बताएंगे कि इसमें कौन से देश हैं जो सूरीनाम के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इसके लिए देखेंगे कौन सा मैप, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से को। यहां पर है दक्षिण अमेरिका जिसका उत्तरी हिस्सा है ये, जहां पर स्थित है ये देश, जिसमें देखिए यहाँ है वेनेजुएला, ये है गुयाना, ये लिखा हुआ है, ये है सूरीनाम और ये है फ्रेंच गुयाना। बात करें सूरीनाम की कि ये किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए ये फ्रेंच गुयाना और गुयाना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नीचे से यह ब्राजील के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन वेनेजुएला इसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि यह गुयाना और फ्रेंच गुयाना के साथ सीमा साझा कर रहा है, यानी 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 3। ये ही सूरीनाम के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर को देख लेते हैं। खबर है भारत और रूस के बीच प्रमुख रक्षा समझौते विशेषकर S-400 डील को यूक्रेन में चल रहे युद्ध और भुगतान चुनौतियों सहित विभिन्न कारकों के कारण अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रूस एक बार फिर चर्चा में आ जाता है, यूक्रेन एक बार फिर चर्चा में आ जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित की अवस्थिति पर विचार कीजिए। ऑप्शन में क्या है, यूराल पर्वत, अरल सागर, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, वोल्गा नदी, काला सागर, मरमरा सागर, काकेशस पर्वत। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कितने एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं जो एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यूराल पर्वत, अरल सागर, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, वोल्गा नदी, काला सागर, मरमरा सागर और कॉकेशस पर्वत की लोकेशन को, और फिर हम बता पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं जो यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा साझा करते हैं। देखिए ये है मैप, और मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के दक्षिणी हिस्से से यहां से ऐसे प्रवाहित होती है यूराल नदी, जो आकर कहां गिरती है, कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर की लोकेशन। ठीक, तो ये भी आगे बढ़ती है। फिर कैस्पियन सागर से ब्लैक सी के बीच में है कॉकेसस माउंटेन, तो ये भी एशिया और यूरोप के बीच एक प्राकृतिक सीमा साझा कर रहा है। फिर है ब्लैक सी, ये भी एशिया और यूरोप के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है। और यहां पर है सी ऑफ मरमरा, यानी यह भी किसके बारे में, इस पूरे क्षेत्र से यूरोप के क्षेत्र को अलग कर रहा है एक प्राकृतिक रूप से। तो यहां पर कौन कौन सी लोकेशन हमने देखी, सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी, कॉकेशस माउंटेन, कैस्पियन, यूराल नदी और यूराल माउंटेन। हमारे पास बचते हैं वोल्गा रिवर और अरल सी। देखिए इनकी लोकेशन कहां पर है। सबसे पहले बात करें वोल्गा रिवर की, हमने यूराल पर्वत के बाद यूराल नदी को देखा, ये आकर गिरती है कैस्पियन सागर में। यह फिर हमने देखा कि यहाँ से कॉकेसस वाला क्षेत्र आता है, फिर यहाँ से ये ब्लैक सी वाला क्षेत्र आता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ता है। ठीक, यहाँ पर ये हिस्सा डिवाइड हो गया यूरोप के रूप में, ये हिस्सा डिवाइड हो गया एशिया के रूप में। अब आप देखिए वोल्गा रिवर पूरी तरीके से कहां पर आ रही है, यूरोप वाले हिस्से में, यानी यह प्राकृतिक सीमा नहीं बनाती। और आपने देखा अरल सी है काफी दूर इससे, यह आ रहा है इस वाले हिस्से में, और यह भी यूरोप और एशिया के बीच में प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता। तो हमारे ऑप्शन के मुताबिक यदि बात करें तो इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, वोल्गा रिवर इसमें शामिल नहीं है, और हमने देखा अरल सागर या अरल सी इसमें शामिल नहीं है, शेष 6 इसमें शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केवल 6, ऑप्शन सी। ये एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इस मैप को आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये काफी
महत्वपूर्ण हो सकता है यूपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की अगली खबर को। खबर है, हाल ही में किया गया एक नवीन अध्ययन प्लेस्टोनिया युग के दौरान कैलिफोर्निया के इतिहास पर प्रकाश डालता है। इसके अनुसार पृथ्वी पिछले 60 मिलियन से अधिक वर्षों में वर्तमान में सबसे बड़ी विलुप्ति की आपदा के साथ साथ गंभीर जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कही गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? क्या पूछा जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन है कैलिफोर्निया राज्य, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मोजावे मरुस्थल। सही कूट का चुनाव कीजिए, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य क्षेत्र के संदर्भ में और इन लोकेशन के संदर्भ में, तो हम सभी जानते हैं 51 राज्य हैं, इनकी अवस्थिति अलग अलग क्षेत्रों में है। आइए देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने खुद के क्षेत्र में शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकेशन की बात करें तो यह है उनसे संबंधित लोकेशन, और आप इस मैप से स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और यहां पर जो स्थित है कैलिफोर्निया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसे आप इस मैप में देख पाएंगे, ज्यादा स्पष्ट तरीके से देखिए। कैलिफोर्निया पेनिनसुला और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ये किसके हिस्से में आ जाते हैं? मैक्सिको के हिस्से में आ जाते हैं, जबकि शेष कहां पर आएगा? यूएसए के हिस्से में। तो आपने देखा हमारे ऑप्शन के मुताबिक कैलिफोर्निया प्रायद्वीप यूएसए के हिस्से में शामिल नहीं है और कैलिफोर्निया की खाड़ी भी यूएसए के हिस्से में शामिल नहीं है। शेष लोकेशन की बात करें, कैलिफोर्निया राज्य और मोजावे मरुस्थल, तो देखिए इसी मैप में देख सकते हैं आप, यहां पर ही है कैलिफोर्निया स्टेट, यह कैलिफोर्निया राज्य। कैलिफोर्निया राज्य यूएसए के अंतर्गत शामिल है। बात करें मोजावे डेजर्ट की, तो यह है मोजावे डेजर्ट जो कहां पर है? कैलिफोर्निया के ही पास स्थित है, यह यूएसए का हिस्सा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यहां आसपास बात करें इस पूरे क्षेत्र की, तो यहां पर ग्रुप ऑफ डेजर्ट्स हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? कैलिफोर्निया के डेजर्ट, ध्यान रखिएगा। और इसी में से एक है मोजावे डेजर्ट जो कहां पर है? यूएसए में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की जब हम बात करेंगे तो कैलिफोर्निया राज्य यूएसए का स्थित है, स्थान है, यानी यूएसए में शामिल है, और मोजावे मरुस्थल भी यूएसए के राज्य क्षेत्र में शामिल है। तो हमें सही कूट का चुनाव करना था। 1 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी ये इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ और उसकी खबर की तरफ। खबर है, सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच हाल ही में लिथुआनिया ने कहा है कि वह बेलारूस के साथ लगने वाली अपनी 2 सीमा चौकियों को अस्थायी रूप से बंद कर देगा। देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, एक व्यक्ति फिनलैंड की खाड़ी से आजोब सागर तक की यात्रा रूस की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ चलते हुए करना चाहता है। ऐसे में उसे अपनी यात्रा के दौरान दाईं ओर आने वाले देशों का सही क्रम क्या होगा? ध्यान रखिएगा, हमारे पास ऑप्शन है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन। एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस और यूक्रेन। ध्यान रखिएगा क्या कहा जा रहा है, व्यक्ति कहां खड़ा है? फिनलैंड की खाड़ी में, और अजोब सागर तक की उसे यात्रा करना है। लेकिन कैसे करना है? ध्यान रखिएगा, रूस की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ चलते चलते हुए अपनी यात्रा के दौरान दाईं ओर आने वाले। इसे देखते हैं सबसे पहले मैप में। व्यक्ति कहां पर खड़ा है? फिनलैंड की खाड़ी में। यह है मैप उसी पूरे क्षेत्र का जिसके बारे में हम लोकेशन कर रहे हैं, यानी यूरोप के संबंध में। यह है यूरोप का मैप और व्यक्ति खड़ा है गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी। अब उसे रूस की अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री से गुजरते हुए पहुंचना है कहां? सीएफ अजोब, यानी अजोब सागर तक। अजोब सागर तक जब वह इस क्रम में आगे बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि यह दिशा क्या होगी? यह, यानी ये हिस्सा इसका दायां हिस्सा कहला जाएगा और ये इसका बायां हिस्सा होगा। इस क्रम में दाएं हिस्से से लगने वाले देशों का सही क्रम हमें बताना है। देखिए, जब व्यक्ति फिनलैंड की खाड़ी से आगे चलेगा तो सबसे पहले आएगा एस्टोनिया, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आएगा लातविया, फिर तीसरे नंबर पर ही तट से सटा हुआ अगला देश हो जाएगा बेलारूस, और
चौथा होगा कौन सा, देखिए यूक्रेन। 4 देशों की सीमा से उसे गुजरना होगा, फिर वह आ जाएगा सी ऑफ अजोव। यहाँ पर लिथुआनिया शामिल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो हम हमारे ऑप्शन में लिथुआनिया को यदि एलिमिनेट करते हैं तो देखिए लिथुआनिया यहाँ से भी हट जाएगा, इस वाले से भी हटेगा और इस वाले से भी हट जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस और यूक्रेन। और यही सही क्रम है, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस और यूक्रेन। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न वह है जो आपसे यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2014 के सेट ए में पूछा गया था। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न है, टर्की किन के मध्य स्थित है? हमारे पास ऑप्शन थे काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, अक्काबा की खाड़ी और मृत सागर। सबसे पहले आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। जल्दी से बता दीजिए कि टर्की निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसे मैप में टर्की हमारे ऑप्शन के मुताबिक किन के मध्य स्थित है। तो ये है हमारे मैप के अनुसार टर्की की लोकेशन, ये है टर्की। और टर्की आप देख पा रहे होंगे ब्लैक सी यानी काला सागर और मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, काला सागर और भूमध्य सागर, ऑप्शन बी, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न यानी वह प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसे आपको स्वयं अपने लेवल पर हल करना है। मैप के थ्रू आपको इनकी लोकेशन जानना है और इस प्रश्न का सही जवाब देना है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। कथन के मुताबिक बांग्लादेश की स्थलीय सीमा केवल 2 देशों के साथ है। दूसरा, बांग्लादेश भारत के 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और तीसरा है, सुंदरबन डेल्टा का विस्तार भारत की तुलना में बांग्लादेश में अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1, 2, केवल 1 और 3, 2 और 3 या केवल 3? तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैप में देख लीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। न्यूज़ एंड मैप वर्ल्ड के न्यूज़ एंड मैप इंडिया सैटरडे को आता है और न्यूज़ एंड मैप वर्ल्ड संडे को आता है, तो दोनों एपिसोड को देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, शुक्रिया।